हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जिनका के एमसीक्यू कराने के बाद लास्ट में रिवीजन भी कराया जाता है फटाफट अंदाज में। यह उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में समाहित किया गया है जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, पुलिस, लेखपाल कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चंस जनरली क्वेश्चंस इसमें समाहित किए गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड 9 नंबर वीडियो। तो क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी जो जलधारा है गर्म जलधारा है। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन वेनेजुएला, ब्राज़ील की धारा, लेब्राडोर धारा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर गर्म जलधारा की अगर बात की गई है तो गर्म जलधारा यहाँ पर है ब्राज़ील की धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। बाकी सब ये जल ठंडी जलधाराएं हैं। एक ब्राज़ील की जो धारा है वह एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। जो रेनेल जलधारा है वह किस महासागर की जलधारा है। ऑप्शंस देखते हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं करेक्ट आंसर कि यदि इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है थर्ड लगाएं, फिर डैश लगाएं। ऑप्शन 1 के लिए 1, ऑप्शन 2 के लिए 2, ऑप्शन 3 के लिए 3, ऑप्शन 4 के लिए आप 4। इस तरह से आप हमें कमेंट करके इसके आंसर्स भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 35%, 17%, 28% और 30%। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 35%। तो 35% जो है आपका समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा, प्रवाल क्या है। प्रवाल क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रवाल एक वन काष्ठ, एक जड़ी बूटी, एक स्थलीय जीव, एक समुद्री जीव। तो प्रवाल क्या है क्वेश्चन है आपका। प्रवाल क्या है, वन काष्ठ है, जड़ी बूटी है, स्थलीय जीव है या समुद्री जीव है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रवाल एक समुद्री जीव है। ऑप्शन 4 आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेटर बैरियर रीफ या ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। ऑप्शंस देखते हैं। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है आप फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी ऑस्ट्रेलिया के समीप ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट आता है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर कौन सी है। नहर की बात की गई है, सबसे व्यापारिक नहर है। ऑप्शंस देख लेते हैं। नील नदी, राइन नदी, मिसिसिपी नदी और रोन नदी। कौन सी नदी ऐसी है जो उसके व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम नहर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइन नदी। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर नील नदी की। तो नील नदी हमारी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से है और इसको ये विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहलाती है। नेक्स्ट आता है, सीन नदी कहाँ बहती है। अब नदी की बात आ गई है। सीन, जो सीन नदी है वो कहाँ बहती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और मिस्र। चार ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट आंसर का जवाब देना है। करेक्ट आंसर इसका है फ्रांस। तो सीन नदी फ्रांस में बहती है। नेक्स्ट आता है, नील नदी कहाँ गिरती है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम नील नदी है, वह कहाँ गिरती है, किस सागर में जाकर गिरती है, यह आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आप अपने माइंड में सोच लीजिए और मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताने वाला हूँ। इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य सागर। तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है वह भूमध्य सागर में जाकर गिरती है।
नेक्स्ट आता है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी ऐसी है उसको चीन का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, आमुर, सालवीन, वांगहो और यांगसी क्यांग। तो यहाँ पर कौन सी नदी जो चीन का शोक के नाम से जानी जाती है? तो वांगहो नदी को चीन के शोक के नाम से जाना जाता है। और बात कर लेते हैं यांग टी सी क्यांग, जो फोर्थ ऑप्शन है इसका पूरा नाम है यांग टी सी क्यांग। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहलाती है। नेक्स्ट आता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यह भारत की नदी है और यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं तो मेघना, डैन्यूब, वोल्गा और पद्मा। चार ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है और वह आपको अपने माइंड में सोच लीजिए या फिर हमें कमेंट कर दीजिए। हम आपको इसका आंसर बताने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से है। नेक्स्ट आता है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो जो यूरोपवासी थे वह किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यहाँ पर ऑप्शंस हैं शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी और मंगल। चार में से करेक्ट आंसर शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी और मंगल। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह की पूजा यूरोपवासी देवी के रूप में किया करते थे। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? देखो पृथ्वी की दो स्थितियां होती हैं, एक अपसौर की स्थिति और दूसरा उपसौर की स्थिति। अपसौर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है और उपसौर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, मार्च, जनवरी, अप्रैल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है जनवरी। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी के महीने में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसमें स्याल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस हैं डेली, स्वेस और होम्स और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों बात आती है यहाँ पर स्याल की, तो स्याल SI और AL इससे मिलकर आपका स्याल बना है, जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत है। इसके अंदर आती है सीमा और उसके नीचे आती है निफे। सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसको निफे कहते हैं, फिर उससे ऊपर सीमा होती है और उसके ऊपर स्याल है। तो स्याल का यहाँ पर जब जिक्र किया गया है तो स्याल क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्याल तो सिलिकॉन से स्याल बना है, SI बना है और एल्युमिनियम से AL बना है। तो इस दोनों को मिलाकर के जब स्याल बनता है तो वह हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। तो इसका जो नामकरण किया, ये स्याल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वेस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको स्याल शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट आता है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो निकेल और लोहा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया स्याल, सीमा और निफे। तो स्याल, सीमा, निफे में अब निफे तो निकेल के लिए हम जो यूज करते हैं Ni हमारा यूज होता है और फे के लिए आयरन यानी लोहा के लिए F और E। तो Fe दोनों होते हैं तो निफे, ये टोटल वर्ड मिलकर आपका निफे बनता है। तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल तथा लोहा की प्रधानता होती है? तो यहाँ पर निफे इससे बनता है आपका, इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, सीमा, स्याल, भूपर्पटी और निफे।
तो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा निफे। निकिल से Ni और Fe, लोहा का जो होता है वो Fe होता है। नेक्स्ट आता है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टान की आवश्यकता है? कौन सी परत ऐसी है जिसमें बैसाल्ट की चट्टान की आवश्यकता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर, अब दो परत मैंने आपको बता दी हैं, उन दो परत में बेसाल्ट की चट्टान नहीं होती। तो निफे में आपकी चट्टान होती है कि नहीं, यह आपको चूज करना है। सियाल में होती है कि नहीं, ये चूज करना है। सीमा में होती है कि नहीं, ये चूज करना है। और ये सभी करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो निफे की पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर नहीं है। सियाल की सबसे ऊपरी परत होती है, तो उसमें आपकी चट्टान बेसाल्ट की नहीं है। और सीमा, सीमा आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीमा में बेसाल्ट चट्टान की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जो हमें जानकारी मिली है, उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, देखते हैं। ऑप्शन है आपके, प्लेट विवर्तनिकी, ऑप्शन दूसरा है अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन चार भूकंप विज्ञान। चार आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी किस घटना से मिलती है, यह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान की वजह से ही हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, उसका कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 40%, 68%, 45% और 90%। चार ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन सही है, और वह ऑप्शन सही आपका 68% आपका मेंटल में पाया जाने वाला है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 68%, यानी 68%। नेक्स्ट आता है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, यानी कि स्थल मंडल जहां हमारी धरती है, धरती से नीचे कितने किलोमीटर तक स्थल मंडल का विस्तार है? यहाँ ऑप्शंस हैं 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। चार ऑप्शंस में से आपका एक करेक्ट आंसर है। तो स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक गहराई में है? तो आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। 100 किलोमीटर तक जाने पर स्थल मंडल ही मिलता है। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, लोहा, ऑप्शन 2 है क्रोमियम, ऑप्शन 3 है एल्यूमिनियम, ऑप्शन 4 है पोटेशियम। चार ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो यहाँ ऑप्शन 3 आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट आता है, इस वीडियो का MCQ का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद जाइएगा नहीं, मैं आपको इन्हीं 20 क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन कराने वाला हूँ, वो भी फटाफट अंदाज में, बहुत ही स्पीड के साथ। तो सभी एक बार मैंने आपको सारे आंसर बता दिए हैं, एक बार खुद से रिपीट कीजिएगा। आपने कितना फिर वीडियो देखने के बाद अटेम्प्ट किया है, वो आपको पता चलेगा। आशा करता हूँ कि 100 में 100% आप ये वीडियो देखने के बाद रिवीजन अच्छे से कर सकेंगे। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? किसका विस्तार? महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शंस हैं 30.1, 29.2, 28.4 और 38.7। चार ऑप्शंस में से आपका एकदम करेक्ट आंसर है 29.2% पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, यह थे टॉप 20 क्वेश्चंस MCQs। अब बात करते हैं इनके रिवीजन की।
चलिए दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो समुद्री जल में जो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वो 35% लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है। तो ब्राजील की धारा को गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर की जलधारा को रेनेल जलधारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, प्रवाल क्या है। ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन एकदम सही है। प्रवाल एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट आता है, ग्रेट बैरियर रीफ किस के समीप स्थित है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के समीप ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो राइन नदी को विश्व की सबसे व्यापारिक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, सीन नदी कहाँ बहती है। सीन नदी आपके फ्रांस में बहती है। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन 3 आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, नील नदी कहाँ गिरती है। तो नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन 1 आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो शुक्र ग्रह की पूजा यूरोप वासी देवी के रूप में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो जनवरी माह में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो स्वेस महोदय ने सियाल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। तो यह निफे, ऑप्शन 4 आपका एकदम से करेक्ट आ जाएगा। निफे भाग में लोहे और निकेल की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है। तो सीमा जो परत होती है भूपृष्ठ की, उसमें बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो यहाँ भूकंप विज्ञान इसका महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत बनता है। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। तो 68% मेंटल में पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है। तो 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थल मंडल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भूपर्पटी में। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। तो इसका करेक्ट आंसर था 29.2% पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों का विस्तार है। तो दोस्तों यह 20 क्वेश्चंस एक बार एमसीक्यूज कराए, उसके बाद में रिवीजन कराया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह के और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।